आज आपके साथ ओकिनावा डाइट को डिस्कस करना है। हमारे खाने पीने के अंदाज ने और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने इस बात पे मजबूर किया है कि इसके ऊपर कुछ बातें की जाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा औसत उम्र जो है वो जापान की है, जहां मेल की 85 ईयर और फीमेल की 87.3 ईयर। और जापान के अंदर सबसे ज्यादा जो औसत उम्र है, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो ओकिनावा की है। ओकिनावा जापान के साउथ में एक जजीरा है जहां पे 88 ईयर मेल की लाइफ है और 90 ईयर फीमेल की लाइफ है। ओकिनावा जो है वो दुनिया के जो 5 ब्लू जोन्स हैं, जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हैं, उनमें टॉप पर है। यहां हर लाख में 25 अफराद की उम्र 100 साल से ज्यादा है, जिसको सेंटेनेरियन कहते हैं। और अगर 110 साल से ऊपर हो तो उसको सुपर सेंटेनेरियन भी कहते हैं। यहां 80 साल वाले दौड़ते फिरते हैं और 90 साल की उम्र वाले खुद काम करते हैं। बाकी दुनिया से ओकिनावा में 4 गुना ज्यादा सेंटेनेरियन पाए जाते हैं। एक ओकिनावन कहावत जो है उसको हम अगर सुन लें तो हमें उनकी दराजी उम्र का अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं, एट 70 यू आर बट अ चाइल्ड, एट 80 यू आर merely a youth, at 90 if your ancestors invite you into heaven, ask them to wait until you are 100. After 100 you might consider it. इस कहावत से आपको अंदाजा हो गया होगा कि उनकी उम्रें कितनी ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्रें और सेहत वाली जिंदगी और खुशी वाली जिंदगी और खुशबाश जिंदगी ओकिनावा के लोग गुजार रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके पीछे, इस सेहत और लंबी उम्र के पीछे उनकी ओकिनावन डाइट का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम ओकिनावन डाइट को देख लेते हैं। ओकिनावन डाइट जो है उसमें जो वो फूड इस्तेमाल करते हैं वो कोई 206 इकसाम के हैं और रोजाना कोई 18 किस्म के फूड इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस डेली वो यूज करते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स को 5 टाइम्स डेली यूज करते हैं और बड़े कलरफुल होते हैं। उसको वो कहते हैं ईटिंग द रेनबो। शकरकंदी इस्तेमाल करते हैं, स्वीट पोटैटो यानी कि गाजर, मूली, कद्दू, गोभी, प्याज, बाजरा, सोयाबीन और सी फीड और कैल्प जो है, यो एलजी जो है, वो इस्तेमाल करते हैं। अपना 30% जो कैलोरीज है वो वेजिटेबल और फ्रूट से हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पे वो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस जो है वो रेगुलरली खाते हैं। तीसरी चीज जो है फिश, वो 3 टाइम्स अ वीक वो यूज करते हैं। ये वो चीजें थी जो वो ज्यादा खाते हैं, यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स और नट्स और जो सीरियल्स वगैरह। जो चीजें वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनमें शुगर है। शुगर तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते, अगर करनी भी पड़े तो केन शुगर इस्तेमाल करते हैं। ओकिनावा जो है वो जापान की निस्बत 1/3 लेस शुगर इस्तेमाल करता है। जापान जो है वो 57.4 ग्राम पर डे वो शुगर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओकिनावन के लोग जो हैं वो सिर्फ 19 ग्राम शुगर डेली इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि WHO के मुताबिक जो रिकमेंडेड शुगर का डेली इनटेक है वो 50 ग्राम पर डे है और पाकिस्तान में हम 70 ग्राम पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि यूएसए में 126 ग्राम पर डेली डे वो शुगर को कंज्यूम करते हैं, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। फिर आ जाते हैं साल्ट की तरफ। ओकिनावा के लोग 7 ग्राम साल्ट जो है पर डे इस्तेमाल करते हैं, जबकि जापान के अंदर 12 ग्राम पर डे साल्ट इस्तेमाल होता है, जबकि WHO कहता है कि 2.3 ग्राम साल्ट पर डे इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में हम 10 ग्राम पर डे साल्ट इस्तेमाल करते हैं और जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान और चाइना दोनों
10 ग्राम पर डे इस्तेमाल करके हाईएस्ट सॉल्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज में उनका शुमार होता है। जबकि यूएसए के अंदर 3.4 ग्राम पर डे वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं कैलोरी इनटेक के ऊपर। जो ओकिनावा है वहां के लोगों की जो डेली कैलोरी इनटेक है वो 1785 कैलोरीज पर डे वो यूज करते हैं, जबकि जापान में 2068 यानी 2068 कैलोरीज पर डे है और पाकिस्तान में 2400 कैलोरी पर डे है, जबकि यूएसए में 2200 से 3300 कैलोरीज पर डे यूज होता है। तो इस लिहाज से देखें तो वो बहुत लो कैलोरी की डाइट जो है वो यूज करते हैं। इस चीज को हम देखते हैं एक चार्ट की मदद से कि ये आपके सामने एक चार्ट है ओकिनावन डाइट का। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्राउन पोर्शन है और जो ग्रीन पोर्शन है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो नट्स यानी प्लांट से मिली हुई है। यानी 96% जो ओकिनावा की डाइट है वो प्लांट से हासिल होती है और इस 96% में 90% जो फूड है जो प्लांट से फूड हासिल होता है वो जो है वो अनप्रोसेस्ड है और बाकी जो है 1% वो फिश इस्तेमाल करते हैं और 1% से कम जो है वो मीट इस्तेमाल करते हैं और 2% में साल्ट, शुगर, ऑयल और दूसरी चीजें, यानी जस्ट 4% जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो नॉन प्लांट से अलावा जो है वो चीज को इस्तेमाल करते हैं। जो वो 96% यूज करते हैं प्लांट वाली चीजें, तो उसमें सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं 69% स्वीट पोटैटो को और उसके अलावा जो 27% वो यूज करते हैं जिसमें राइस आ जाता है, वीट आता है, बार्ले आ जाता है, लेग्यूम आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, फिर सी वीड आ जाता है, एलजी सी वीड जो है, नट्स आ जाते हैं और फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह दूसरी फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है वो आ जाते हैं। यानी उनकी जो डाइट है उसको मैं एक दोबारा बता देता हूं आपको कि 96% डाइट जो है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, नट्स और लेग्यूम्स यानी फलियों वगैरह पर मुश्तमिल है, यानी प्लांट ओरिजिन की। अगर इसको हम दूसरे चार्ट की मदद से देखें तो वो बात कुछ हमें और भी ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें कि जो डाइट वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं वो है वेजिटेबल और फ्रूट्स और फिर उसके बाद लेग्यूम्स का मतलब फलियां वगैरह जिसमें जैसे मटर है हमारे पास या जैसे बीन्स वगैरह जो निकलते हैं वो, फिर लो जीएल ग्रेन, ठीक है, ऐसा ग्रेन वो यूज करते हैं जिसकी जीएल कम होती है। यहां जीएल के बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी है। जीएल कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स को, यानी ये बताता है कि कौन सा फूड बॉडी में जाके आपकी शुगर यानी ग्लूकोज को कितना बढ़ाता है। तो ये स्केल है 0 से लेकर 100 तक। अगर जीएल इंडेक्स की वैल्यू 55 तक हो तो इसको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसको फूड कहते हैं और अगर 70 से ऊपर हो तो इसको जो है हाई ग्लाइसेमिक फूड कहते हैं और 55 से 70 तक इसको एवरेज कहते हैं। तो ये जो है लो ग्लाइसीमिक जो है वो डाइट जो ग्रेन्स हैं वो यूज करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाती हैं, सोयाबीन है, बार्ले है, मिलेट है, ये बाजरा जिसको कहते हैं, बीन्स हैं, मिल्क्स हैं, नट्स वगैरह वो यूज करते हैं। तो वैसे मैं बता रहा हूं कि जो हाई में कौन सी चीजें आती हैं, हाई में आ जाता है वाइट व्हीट है यानी मैदा वगैरह जो है और इसी तरह वाइट जो राइस है और एवरेज में हमारे पास जो आ जाता है यही हनी वगैरह, ऑरेंज वगैरह और जो बनास्पति जो चावल है तो वो भी एवरेज के अंदर आता है। तो इस चार्ट में आप देखें तो 96% जो उनकी डाइट है वो प्लांट के ऊपर मुश्तमिल है और बाकी जो 4% है 1% फिश, 1% मीट और फिर उसके बाद ये 2% में कॉन्डिमेंट्स, ऑयल वगैरह, शुगर और साल्ट आ जाता है। तो न ये दो चार्ट से आपको पता चल गया होगा कि ओकिनावन फूड जो है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं ओकिनावन ड्रिंक के ऊपर। ओकिनावन वाले जो है वो एक सैनपन टी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सैनपन टी क्या चीज है?
ये मिक्सचर है ग्रीन टी का और जैस्मीन लीव का, यानी चमेली के जो फूल जो होता है उसकी जो पत्तियां हैं उसका। तो इसके वो 3 कप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। यहां आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि हमारी जो बॉडी है उसके सेल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो उसको रोकने के लिए ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है, वो सेल को तोड़ता रहता है और आस्ते आस्ते सेल नकारा हो जाता है। इससे हमारी उम्र जो है एजिंग होनी शुरू हो जाती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को पकड़ लेता है, इसलिए एजिंग का प्रोसेस, बूढ़े होने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरी जो ड्रिंक वो जो यूज करते हैं वो है व्हाइट टी। व्हाइट टी जो है ये लीव्स है कैमेलिया सिनेंसिस के, जो कि एक चाइनीज प्लांट है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलीफिनोल्स हैं, वो भी एंटी एजिंग एजेंट है। और एक कप व्हाइट टी के अंदर 12 गिलास ऑरेंज जो है उन जितने एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तीसरी चीज जो वो यूज करते हैं वो है शिकुवासा। शिकुवासा जो है एक लेमन के साइज का एक फ्रूट है और अंदर से येलो येलो होता है और वो इतना सोर होता है, इतना यानी खट्टा होता है कि उसको पानी में मिला के पीते हैं। और शिकुवासा जो है ये यानी सिट्रस फ्रूट है और इसमें एक कंपाउंड होता है नोबाइलटन। नोबाइलटन एंटीऑक्सीडेंट है, नोबाइलटन एंटी ट्यूमर है यानी कैंसर को रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सोजश को रोकता है, फैट को बर्न करता है और जो ऑलरेडी जो फैट की मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी रोक देता है और एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन से ये बचाता है। और अगर हम लेना चाहें नोबाइलटन तो हमारे पास उसके लिए और चॉइस है कि हम ऑरेंज ले लें, लेमन ले लें या सिट्रस फ्रूट वगैरह ले लें। और नोबाइलटन वैसे शिकुवासा में ऑरेंज की निस्बत 40 टाइम ज्यादा होता है। इसके अलावा शिकुवासा के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी को स्किन फूड भी कहते हैं। विटामिन सी जो है ये इट इज हाईली सप्लाइड टू द ब्रेन। जब आप दिमागी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा ये कंज्यूम होता है। यही चीज है कि आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बहुत बूढ़े बूढ़े से नजर आते हैं। उसकी वजह कि उनका विटामिन सी जो सारा कंज्यूम हो जाता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको डेली लेना पड़ता है और इसकी जो डोज है, जो रिकमेंडेड डोज है WHO की तरफ से, वो 65 टू 90 मिलीग्राम पर डे है। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और विटामिन सी को कहते हैं कि इट्स ए वेपन अगेंस्ट कॉमन कोल्ड और ये एजिंग को स्लो करता है। तो इसको हम अगर लेना चाहें तो लेमन के अंदर 30 मिलीग्राम जो है विटामिन सी होता है और ऑरेंज के अंदर 70 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके अलावा ये इम्यूनिटी जो है उसको भी बढ़ाता है। तो अब हम उनकी चौथा जो ड्रिंक है, जिसको वो ड्रिंक के तौर पे तो नहीं लेकिन बहरहाल वो लिक्विड है, वो जो ऑयल यूज करते हैं वो ओलिव ऑयल है। ओलिव ऑयल जो है ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओलिव ऑयल जो है इसके अंदर 90% जो है अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं। ओलिक एसिड होता है जिसमें 1 डबल बॉन्ड है और लिनोलिक एसिड है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है और इसमें 10% सैचुरेटेड जो है वो एसिड होता है जो स्टीयरिक एसिड और पामिटिक एसिड है और इसका आयोडीन नंबर जो है वो 70 है। आयोडीन नंबर से अनसैचुरेशन का पता चलता है, यानी जितने डबल बॉन्ड होंगे अनसैचुरेटेड होगा वो आपकी आर्टरीज वगैरह में वो बैठेगा नहीं, आर्टरी आपकी खुली हुई रहेंगी। और यही वजह है कि इसका जो ओलिव ऑयल है इट्स गुड फॉर हार्ट। फिर ओलिव ऑयल के अंदर 1.9 मिलीग्राम विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई को मसल विटामिन भी कहते हैं और ये एंटी एजिंग एजेंट है और ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई जो है आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन ई जो है ये वो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं उनको भी ये निकालता है, ये उम्र को बढ़ाता है।
और फिर ये है कि 40% जो है आपके जो हार्ट का इश्यूज है वो विटामिन ई लेने से ठीक हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि अर्ली 90s में कनाडा में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शूट गालबन उनका नाम था, तो वो हार्ट के सारे मसलों के लिए विटामिन ई जो है वो रिकमेंड किया करते थे। ओलिव ऑयल में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि ओलिव ऑयल जो है ये बोन्स को बड़ी स्ट्रेंथ देता है, और चूंकि ओलिव ऑयल इतना कॉमन है जिसको जैतून का तेल कहते हैं, इसकी मजीद बात करना कोई इतना फायदेमंद नहीं, चुका आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर पांचवी जो चीज वो लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रेप्स हैं, फर्मेंटेड ग्रेप। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और इसमें दूसरा जो है वेजोडाइलेटर भी है, यानी ब्लड वेसल्स को वो डायलेट करते हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है और बंदा उसका जो सारा जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, वो ठीक होता है और बंदे की एज जो है वो ठीक रहती है। और इसके अंदर एक ग्रेप्स के अंदर टोकोफेरोल बड़ा मैजिकल कंपाउंड है, वो होता है कोई 400 मिलीग्राम के करीब ये मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ जो ओकिनावन डाइट है उसके लेने से वो सेहतमंद क्यों रहते हैं, तो उसके कुछ स्टैट्स आपको बताते हैं। एक तो मैंने पहले शुरू में बताया था कि उनकी एज उम्र जो है 88 और फीमेल में 90 ईयर होती है और बड़ी हेल्दी होती है। यानी अमेरिका में जो हार्ट डेथ होती हैं उससे 8 गुना कम ओकिनावा में होती है। अमेरिका में जो कोलन कैंसर की होता है उससे 2 गुना कम ओकिनावा में होता है। अमेरिका में जो प्रोस्टेट कैंसर है उससे 7 गुना कम ओकिनावन में होता है। इसी तरह जो ब्रेस्ट कैंसर है अमेरिका के निस्बत ओकिनावा में 5 टाइम्स जो है वो कम है। तो दे आर लीडिंग हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। अब बहुत सारी वीडियोस जब आप देखेंगे तो उसमें ओकिनावन डाइट का जिक्र तो होगा, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा साइंटिफिक जो है एनालिसिस जो है वो कर लिया जाए। तो ओकिनावन डाइट जो है ये टेलोमियर को बढ़ाती है। अब टेलोमियर की क्या चीज है? टेलोमियर जो है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। इसमें TTA G यानी थायमिन एडेनिन ग्वानिन का सीक्वेंस जो है वो रिपीट होता है और ये इसका ताल्लुक आपकी उम्र के साथ होता है। ये क्रोमोसोम के एंड के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे आपने बूट के तस्मे देखे होंगे लेसेस, तो लेसेस के आगे वो एक कैप सी चढ़ी होती है मेटल की, तो समझे कि क्रोमोसोम के एंड पे ये उसकी कैप सी चढ़ी हुई है टेलोमियर की, ठीक है। और जब सेल डिवाइड करते हैं 100 ट्रिलियन सेल डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टेलोमियर की लेंथ जो है उस कैप की लेंथ या वो जो तस्मे का लेसेस के आगे मेटल है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसती छोटी होती जाती है और फिर शुरू में बंदे को बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं और फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है और ये इट्स द रूट कॉज ऑफ एजिंग। तो अब मजे की बात ये, एक साइंटिस्ट हैं हेलन ब्लॉ, उन्होंने कहा है कि हमने टेलोमियर की वो जो घिस जाता है टेलोमियर, वो कैप उसको कह लें, क्रोमोसोम की कैप घिस जाती है, उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है और वो कहते हैं कि 1000 न्यूक्लियोटाइड हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड आप इसको यूं समझ लें कि अगर जो क्रोमोसोम में दीवार है तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो समझें एक उसकी ईंट है, यानी समझें कि उसको 1000 उसकी जो ईंटें हैं वो तक बढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए एक बड़ी फेमस पिल है जिसको कहते हैं TA65 पिल्स। लेकिन हम इसको डाइट से भी जो है इस कैप को, ये जो टेलोमियर है, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं वेजिटेबल्स यूज करके, फ्रूट्स यूज करके, नट्स यूज करके, लेग्यूम्स यूज करके, फलियां वगैरह, और सी फूड यूज करके, और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क और योगर्ट है। मिल्क और योगर्ट से याद आया कि चाइना में एक जगह है जहां के लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा हैं, तो जब उन पे रिसर्च हुई तो पता चला कि उनकी डाइट के अंदर मिल्क और योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और काफी जो है, काफी ये भी टेलोमियर को बढ़ाती है। यहां बताना ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें टेलोमियर को घिसाने में के अमल को तेज करती हैं। तो उसमें एक चीज तो है अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा है रेड मीट यानी मटन और जो बीफ है, ये टेलोमियर की लेंथ को कम करते हैं। और फ्राइड फूड, तले हुए खाने जो हैं,
और शुगर स्वीटेंड बीवरेज, जो हम ये पेप्सी शेप्सी हैं और कोको कोला जो बाहर से पीते हैं, ये बहुत ही नुकसानदेह। तो दूसरी चीज जो है कि जो ओकिनावन डाइट है वो FOXO3 जो है जीन, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। अब ये FOXO3 जीन क्या चीज है? ये प्रोटीन कोडिंग एक जीन है जो हर इंसान में होती है, और ये जीन बुढ़ापे को दूर करता है। अगर इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो तो बंदा यंग रहता है। अब देखना यह है कि इसकी FOXO3 जीन आप यूं समझ लें कि एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का, पार्ट ऑफ डीएनए, यानी वो एक पूरे काम को कंट्रोल करता है। यानी ये देखने में वो छोटा सा जीन होता है, लेकिन इसका काम जो है वो जिन्नों वाला होता है। ऐसे आप याद कर लें इसको। तो उसमें जो इसकी एक्टिविटी को जो बढ़ाने के लिए चीज इस्तेमाल है, नंबर 1 लो कैलोरी डाइट। ऐसी डाइट जिसकी कैलोरी जो है लो है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नीचे है, और फास्टिंग यानी रोजे वगैरह रखना या भूख वगैरह रखना। तो वो जो ओकिनावन वाला है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 1785 कैलोरीज पर डे वो यूज करते हैं। और उनका एक गोल्डन प्रिंसिपल है, वो है हारा हाचीबू। हर खाना खाने से पहले वो नारा लगाते हैं, हारा हाचीबू, हारा हाचीबू, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू क्या है? कहते हैं कि फिल योर स्टमक टू 80%, यानी अभी आपकी भूख हो तो आप खाना छोड़ दें। जबकि हम जो है वो हम बहुत ज्यादा खाते हैं। हम खाना खा के फिर कहते हैं कि अब क्या खाएं। तो ये हैबिट जो है ये इट्स नॉट गुड। तो अगर लो कैलोरी डाइट लें तो FOXO3 जो है वो प्रमोट हो जाता है। तो ये उनकी डाइट का एक हिस्सा है। फिर एक और चीज है जिसको AGCG कहते हैं, एपिगैलोकैटेकिन। ये एक ईस्टर है, यानी केमिकल ये एक ईस्टर है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ये वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, और हार्ट और ब्रेन की डिजीजेस को बचाता है। और ये बहुत ज्यादा पाया जाता है इसके अंदर, ग्रीन टी के अंदर। और जैसे मैंने पहले बताया कि वो ग्रीन टी जो है सैनपन टी की सूरत में 3 कप्स डेली लेते हैं। ग्रीन टी तो हमारे यहां भी मिलती है। फिर तीसरी चीज है क्वार्स्टिन। ये एक प्लांट पिगमेंट है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये ग्रीन टी में होती है, एप्पल में होती है, और सिट्रस फ्रूट में होती है। ये भी FOXO3 की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और उसके अलावा हमारे पास ऑनियन प्याज के अंदर होती है, हनी के अंदर होती है, और ग्रेप्स के अंदर होती है। वैसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ये होती है। तो ओकिनावन डाइट जो है FOXO3 जीन को ये बहुत एक्टिवेटिंग है, जो कि जिसका मैंने पहले बताया कि ये लाइफ को इंक्रीज करती है। फिर एक तीसरी जो चीज है इसकी साइंटिफिक एनालिसिस में, तो एक लॉन्जिविटी जीन है। एक जीन तो वैसे कई हैं लॉन्जिविटी से रिलेटेड। एक है SIRT6 जिसको कहते हैं, सेरोटोनिन 6 जो है ये डीएनए को रिपेयर करता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है बाय एल्गी। और ओकिनावन डाइट में जैसे पहले मैंने लिस्ट में बताया था कि वो कैल्प एल्गी भी यूज करते हैं, और सीवीड एल्गी जो है वो भी यूज करते हैं। यानी वो डाइट जो है लॉन्जिविटी जीन को एक्टिवेट कर देती है, इसी वजह से उनकी जिंदगियां ज्यादा है। चौथे नंबर पे उनकी जो डाइट हमने देखी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये O2, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल है, दूसरा आपस में बॉन्ड बनाए O2 है, ये अंदर जाके सिंगल रह जाता है। तो वो फ्री रेडिकल होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बहुत तेज होता है, तो ये सेल को डैमेज करता है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट इसको रोक देते हैं। तो उनकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। वो फ्री रेडिकल को पकड़ लेते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। 5वें नंबर पे उनका जो प्रिंसिपल है वो खाने का अंदाज है, वो है हाराचीबू, जिसका पहले भी जिक्र हुआ है कि फिल योर बेली टू 80%। रिसर्च ये बताती है कि जितना आप ज्यादा खाते हैं तो आपके सेल्स की ऑक्सीडेटिव डैमेज उतना ज्यादा होता है। और दूसरी रिसर्च ये बताती है कि जब हम लो कैलोरी की डाइट लेते हैं, जैसे ओकिनावन वाले पर डे 1785 ले रहे हैं कैलोरीज, जबकि हम 2400 ले रहे हैं, और अमेरिका में 2200 से 3300 तक है। तो उससे एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो जितनी कैलोरी कम होगी वो भी उतना कम होगा, और जितना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कम होगा उस बॉडी में उसका लेवल कम होगा, उतनी जो है एजिंग का अमल स्लो हो जाएगा। और इस तरह से वो जो हाराचीबू प्रिंसिपल है
उनका, वो उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद में वो भी हेल्पफुल है। और छठे और सातवें नंबर के ऊपर जो ओकिनावन चीज इस्तेमाल करते हैं वो इस फ्रूट और वेजिटेबल्स और सीरियल नट्स की वजह से वो हम उसमें हैं मल्टी विटामिन्स हैं और मल्टी मिनरल्स हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन्स का यूज़ करते हैं और इसी तरह वो मिनरल्स का यूज़ करते हैं। विटामिन्स जो हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इंसान की हेल्थ के लिए और उसकी लॉन्जिविटी के लिए। मसलन आप अगर देखें तो विटामिन बी, जिसको विटामिन ब्यूटी कहते हैं, तो ये जनरल वेल बीइंग ऑफ बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है और बड़े इसके फ़ायदे हैं। ये खूबसूरती जो है उसको बढ़ाता है और इसका अगर कमी हो तो बहुत सारी बीमारियां पास में लगती रही हैं, जैसे पिलाग्रा है, डर्मेटाइटिस है, बेरी बेरी है और ये डायमेंशिया हो जाता है इससे, और इसलिए इनके रेगुलर इनटेक जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह विटामिन ए है, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है और इसका इन्फेक्शन से भी ये बचाता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है। इस विटामिन आ जाता है आपका सी, ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, स्किन फूड भी इसको कहते हैं। विटामिन सी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि ये स्किन के जो अगर इसकी कमी हो तो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, स्किन जो है सैगिंग मसल से लटक से जाते हैं मसल वगैरह, और इन्फेक्शन से रोकता है, कहते हैं इसको वेपन अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। और जो आपने देखा होगा कि जो दिमागी काम करने वाले लोग हैं वो बूढ़े बूढ़े से नजर आते हैं, उसकी वजह यह है कि विटामिन सी इज रिचली सप्लाइड टू द ब्रेन, तो इसलिए फिर उनका विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी जो है ये एंटी कैंसरस भी है इसके साथ साथ और बड़े इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो खास बात वो ज़हन में रखने वाली है विटामिन सी की, वो ये है कि ये थोड़ी सी हीट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे ओकिनावन को 90% नॉन प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं, तो वो बड़ा उनकी बॉडी में विटामिन सी जो है वो जाता है। और दूसरा वो शिकुवासा के अंदर बहुत सारा विटामिन सी। इस तरह विटामिन डी है, विटामिन डी सनशाइन विटामिन जिसको कहते हैं, स्किन में एर्गोस्टिरोल होता है, यूवी लाइट जब पड़ती है, सनलाइट में यूवी लाइट भी होती है, तो वो उसको विटामिन डी में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है, टीथ के लिए बड़ा अच्छा है। और इसी तरह विटामिन के है जिसको ब्लड क्लॉटर भी कहते हैं, बोन्स के लिए भी बड़ा अच्छा है और इसमें स्पाइनच वगैरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। विटामिन आपका बड़ा मशहूर विटामिन है विटामिन ई, इसको मसल विटामिन भी कहते हैं और हार्ट के लिए ये बड़ा अच्छा है और ये एंटीऑक्सीडेंट है और एज जो है इसको बढ़ाता है। जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं विटामिन ई उसको निकाल देता है और कहते हैं कि ये हार्ट को रिपेयर करता है। डॉक्टर शूट है कनाडा के, मैंने 20-25 साल पहले उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो जो वो हार्ट की बहुत सारी बीमारियों में विटामिन ई के साथ उसको ट्रीट कर रहे थे। और इसी तरह अगर आप देखें तो विटामिन जी है जो स्लीप के लिए बड़ा अच्छा है, डिप्रेशन के लिए, और उसके साथ जो इम्यून सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग होता है। और ये नट्स, लेग्यूम, मिल्क और इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के में पाया जाता है। इसी तरह एक विटामिन एच है जो बालों के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, नेल के लिए बड़ा अच्छा है। ये भी एग्स में, नट्स में और कॉलीफ्लावर में, सोयाबीन में पाया जाता है। तो ओकिनावन जो है, मैंने चंद एक विटामिन का जिक्र किया। विटामिन हैं तो 13-14, अगर उसको उनको डिवाइड करें तो विटामिन पी भी एक है, तो वो 30-32 के करीब बन जाते हैं। इसी तरह फिर मिनरल्स जो हैं ये थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, को 13, 15, 20 के करीब ऑलमोस्ट हैं इसकी तादाद है। उसमें अगर आप देखें तो आयोडीन जो है ये थायराइड जो हार्मोन बनता है, जो सारा मेटाबॉलिज्म को करता है कंट्रोल, उसमें उसके लिए आयोडीन बड़ा अच्छा है। आयोडीन की कमी हो तो गाइटर एक डिजीज़ है वो हो जाती है। कैल्शियम बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है, टीथ के लिए बड़ा अच्छा है। इसी तरह क्रोमियम जो है गार्लिक में बहुत ज़्यादा है और क्रोमियम जो है ये ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करता है, यानी डायबिटीज़ वगैरह
नहीं होगी। गन्ने में बहुत सारा क्रोमियम होता है, लेकिन जब चीनी बनती है तो क्रोमियम निकल जाता है। इस तरह जिंक जो है ये हेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है, और इसके साथ जो स्मेल और टेस्ट की हमारी हिस्सा है उसके लिए, और ये इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। इसी तरह सेलेनियम है, ये इन्फेक्शन के खिलाफ भी बड़ा अच्छा है सेलेनियम, और थायराइड को भी ये एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है ये नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है, नींद के लिए बड़ा अच्छा है, और बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और तकरीबन फीमेल के लिए 300 मिलीग्राम तक इसको लेना होता है, और मेल जो है वो 400 मिलीग्राम तक। अमेरिकन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर आयरन है, इसकी कमी से हेमोग्लोबिन वगैरह। तो ये ओकिनावन जो है अगर आप देखें तो वो मल्टी विटामिन्स और जो मल्टी मिनरल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ये फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और शायद यही उनकी सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी उम्र का जो है राज है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ और अपनी हम डाइट की हैबिट देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सारी खुराक है वीट मीट और स्वीट के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। फ्रूट तो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, और सब्जियां तो बिल्कुल बहुत कम कम इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम यूज़ भी करें तो उसको फिर हम तड़का लगाते हैं और उसमें ऑयल भी डालते हैं, उसको बड़ी अच्छी तरह कुक करते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, हम 10 ग्राम जो है वो सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि ओकिनावन की खुराक में जो 4% डाइट है वो हमारी खुराक का मेजर हिस्सा है, और ओकिनावन की डाइट का जो 96% हिस्सा है वो हमारी खुराक का सबसे कम हिस्सा है। शायद इसीलिए हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 पे खड़ी है, जबकि उनकी 90 को टच कर रही है। होप यू विल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ये लेक्चर एंजॉय करने वाला नहीं है, इट्स ए हार्ड पिल टू स्वेलो, क्योंकि हमें जो डाइटरी हैबिट्स बन जाती हैं उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमें मिलजुल के ही कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह का यूज़ जो है और उनको अनप्रोसेस्ड हालत में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट जो है वो हमारे अंदर डेवलप होगी। होप यू विल लिव लॉन्गर, हैप्पियर and wealthier life. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.